ये सारी वो चीज़ें हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं लेकिन वो प्रोसेस्ड होती हैं, केमिकल लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, और दूसरे नंबर पे महंगी बहुत ज्यादा आपको महंगी बहुत पड़ती ज़्यादा है। तो आपने जो है वो इन चीजों को ईद से पहले किस तरीके से बनाना है, आपने मार्केट से छिला हुआ लहसुन बिल्कुल नहीं भी है। नहीं लेके आना। थोड़े से पैसे खर्च कर लें हाँ, तो आप जो है वो चीज सही चीज़ वाली सही। लें। ये आपका महीना 1.5 महीना जो है वो निकाल जाएगा, कंटेमिनेशन नहीं होगी। आप उसको 15 दिन बाद भी हंडिया में डालेंगे तो उसका टेस्ट ऐसी होगा जैसे आपने अभी जो है वो उसको सिलबट्टे पे पीसा है। जिन लोगों को किडनीज के इश्यू हैं, किडनी स्टोन्स हैं, अगर नहीं भी है तो इससे जो है किडनी स्टोन्स का इश्यू आ सकता आ है। सकता है। लेकिन आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जब हम बुलाते हैं आप तशरीफ़ ले आती हैं। सिचुएशन इस दफ़ा दोबारा इस किस्म की है कि ईद जो है बड़ी ईद सर पे है और इस ईद पे दूसरी तरह की टेंशन होती है, मसाइल होते हैं। वो ईद पहले वाली किसी और तरह की थी, लेकिन इस ईद पे और मसाइल होते हैं। मर्द हज़रात जो हैं वो बकरे-शकरे लेने चले जाते हैं, गाय-भैंसें लेने चले जाते हैं, और ख़वातीन जो उनको ये टेंशन होती है कि जब इतना सारा गोश्त आएगा, हाँ जी, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? वो जो आपने पैकिंग करनी है वो रिजर्व कैसे होगा और उसके बाद पकेगा कैसे? हाँ तो जी, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि मसाला जात किस तरह से पहले से बना के रखें, इसकी हाँ ये वाली जी, तैयारी किस तरह से की जा हाँ सकती जी, बिल्कुल। क्योंकि दिन कम रह गए है? जी हैं, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि सबसे पहले यही होता है कि क्योंकि ईद वाला दिन भी बिज़ी होता है और फिर मेहमानों का आना-जाना, तो उससे पहले जो है वो कुकिंग करने के लिए, गोश्त को बनाने के लिए, जी, जी, जी। पकाने के लिए मसाले, मसाले ठीक है? बिल्कुल सही। आम रूटीन में तो कई दफ़ा मोस्टली ऐसे ही होता है, अदरक लहसुन उसी टाइम बन रहा है, प्याज़ उसी टाइम कट रहा है, हुँ, टमाटर उसी टाइम हुँ। सारा। तो लेकिन ये है कि जो मैं करती हूँ, जो मेरा जो है वो शुरू से ही जो है वो सब घरों में सब तकरीबन घरों में हाँ। यही रूटीन चल रही होती है, तो उसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन, इसके बगैर आपको पता है कि हमारी जो है वो कुकिंग कंप्लीट नहीं कंप्लीट होती। नहीं होती, अदरक बिल्कुल लहसुन सही। आ जाता है, फिर प्याज आ जाता है, उसके बाद मसाला जात आ ओए जाती है, होए! ठीक है? बिल्कुल सही। तो अब आपने जो है वो इन चीज़ों को ईद से पहले किस तरीके से बनाना है। आप देखिए गर्मी भी कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल सही। और फिर गोश्त के आते साथ ही फ्रिज के अंदर जगह ख़त्म हो जगह खत्म जाती हो है, गई, बिल्कुल ठीक है? सही है। तो सबसे पहले जो है वो मैं अदरक लहसुन की मैं बात करूँगी कि लहसुन को जो छीलना है वो बहुत मुश्किल है। हुँ, जो दूसरा लहसुन आया हुआ है चाइना का, वो इतना मोटा-मोटा है, हुँ। छीला तो ईज़िली छिल जाता है। जाता है। लेकिन मैंने देखा है उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट वो नहीं है वो जो नहीं देसी है, लहसुन का अरे! है। और देसी लहसुन छोटा है। देसी लहसुन छोटा है, उसको छीलना बहुत और मुश्किल है। मुसीबत पड़ी रहती है कि छोटा लहसुन आ गया घर में और अब छीला नहीं जा नहीं, रहा तो मेरे सा घर आता ही देसी लहसुन है देसी और लहसुन। बहुत आसानी से छिल जाता है। वो किस तरह से कर दे तुसी वो फिर? इस तरीके से कि जिस तरीके से जो है वो अब जिस तरह से मेरे घर में आया 5 किलो मैंने जो है वो हुँ। देसी लहसुन मंगवाया। वाह, वाह, वाह! आपने जो है वो लहसुन आ गया, आपने उसके सारे जोए अलग कर लेने हुँ, हैं, ठीक है? हुँ। अंदर की उसकी टहनियाँ वगैरह सारा कुछ निकाल हटा दें, देंगे उसके बिल्कुल छिलकों सही। को निकाल दें। अब आपने क्या करना है, बड़ी-सी परात के अंदर इनको डाल लें, हुँ, सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल, ठीक है? वो आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा डाल दें। जैसे 5 किलो लहसुन है, हुँ। इसके ऊपर तकरीबन हार्डली मेरा जो है वो 1 कप ऑयल लगा है। बस सारे लहसुन के ऊपर डाल के उसको अच्छी तरह हाथों के साथ मिक्स कर दें। मिक्स कर दें, ओके। सारे लहसुन के ऊपर वो सारा अच्छे तरीके से लग जाएगा। लग जाएगा। इसके बाद क्या करें, धूप आजकल आपको पता है कितनी तेज हुँ, धूप है, हुँ। तो आप धूप के अंदर जो है वो कोई भी चारपाई के ऊपर कपड़ा उसको फैला के सारे लहसुन को उसको वहां बिछा फैला के दें, उसको जो फैला है दें। वो एक दिन के लिए धूप लगवा लें। ओके। उसके बाद उसी कपड़े के अंदर उसको बांध लें। हुँ, हुँ। बांध के आप उसको हाथों के साथ अच्छी तरह मसल दें। कपड़े को कब पोटली, कब पोटली को बड़ी सी पोटली बनेगी 5 किलो की तो उसी उसमें तो उसको दुपट्टे रब कर दें। जिसके अंदर जिसके आपने अंदर जिस है हाँ। चादर के अंदर हुँ, लहसुन को धूप में हुँ, डाला है, हुँ। जिसको ऑयल लगा हुआ है, हाँ, उसी चादर के अंदर आपने सारे लहसुन को इकट्ठा करके ऊपर से बांध लेना है, एक बाँधा है। पोटली सी पोटली बना सी बन लेनी है। जाएगी, पोटली बिल्कुल बन सही, गई। बिल्कुल अब सही। आपने क्या करना है, हाथों के साथ उसको ऐसे उस मसल हैं, पोटली को बाहर से जिसके रब अंदर करते लहसुन है बाहर से। हैं। ओके, आपने अच्छी तरह उसको चाहे नीचे रख के काउंटर पे ऊपर काउंटर पे से चढ़ा है। हाथों के साथ अच्छी तरह मसलते चले हाँ, जाएं, ठीक है? आपने 5-10 मिनट अच्छी तरह से मसलना है, दबाना नहीं है दबाना इसे नहीं है हाँ, उसको, हाँ इसको जी, हाँ, उसको इसे इसको मसलना मुराद है है। मसलना। जब आप खोलेंगे सारा लहसुन अलग होगा, छिलके अलग छिलके होंगे। ओके, उसको ओके। झटक लेना है, तो सारे छिलके उड़ जाएँगे और वाह, छिलके वाह, उड़ वाह! जाएंगे, ठीक है? जो छिला हुआ लहसुन है उसको साइड पे साइड पे करें। कर अगर कोई रह गया है जिस हाँ। पे छिलके हुँ, लगे हुँ। हुए हैं, उसको दोबारा से जो दोबारा है वो व आप पोटली बनाएं और बनाएँ, हाथों से हाथों मसल से दें। मसल लें। वाह, 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 वाह!
मार्केट से अब छिला हुआ और ये एक लहसुन दफा करके रख लें फिर जैसे आपने नहीं 5 नहीं, मैं किलो आपको का उसमें बताती हूँ इसकी पेस्ट कैसे फिर बनानी अच्छा है। उसके बाद पेस्ट भी बननी इसकी है पेस्ट फिर बनेगी, अच्छा ठीक है। मार्केट से आप छिला हुआ लेके हम्म, आते हैं, वो केमिकल डाल के जो है वो उसको छीलते हैं। छीलते हैं ओए उसके वो जाहिर सी बात है कि वो पॉइजनिंग हो जाता पॉइजनिंग है, होती है वो ठीक है। खत्म नहीं होता तो आपने मार्केट से छिला हुआ लहसुन बिल्कुल नहीं भी लेना नहीं ओए लेके आओ, ओए ठीक है। लहसुन को छील लिया हाँ आपने, साफ सुथरा कर हम्म लिया, इसको आप साइड पे कर लें। धोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नीट क्लीन है, हम्म ठीक है। इसके बाद आपने जैसे 5 किलो अगर लहसुन है, इसके हम्म अंदर मैं 2 किलो अदरक डालती हूँ। अच्छा इसी के अंदर अदरक डालो हाँ ओके जी, आपने क्या करना है, अदरक ला के उसको अच्छी तरह से छील लेना है, ठीक उसको धो लेना है और उसको जो है वो आपने काट लेना है। काट लेना ओके अब आपने क्या करना है, इसको चॉपर में डालना है, आपने ग्राइंड नहीं करना। आप चॉपर के अंदर अच्छा माजरत में अदरक का भी सिचुएशन नहीं हो जाती है कि इस वक्त लोगों ने ना इसमें पानी में रखा होता है तो जी वो तो अदरक कौन सा बेहतर वाला कौन सा होता है जी उसकी कोई बिल्कुल, पहचान होती अदरक है को जो है ये बढ़ाने के लिए इसकी क्वांटिटी, वेट ये लोग बढ़ाने के क्या लिए करते इसका हैं कि हाँ पानी में उसको जो है वो डिप डिप कर दें रखते हैं ताकि वो पानी ज्यादा उठा ले और उठा वेट ले ज्यादा वेट हो। ज्यादा हो जाए तो आप कोशिश करें अपनी सब्जी वाले को आप हम्म, कहें कि मेरे से 100-200 रुपए ज्यादा ले ज्यादा ले लेना, ले लेकिन लेकिन मुझे जो है वो पानी वाला जो है वो साफ आपने अदरक नहीं डाले देना, क्योंकि वो खराब होता है। हाँ कई दफा स्मेल भी आई स्मेल हुई भी आ होती है, जाती उसके है अंदर पानी लगा पता हुआ नहीं होता है कौन सा उसको। पानी नहर का जी जी पानी खाले का जी जी पानी जी कौन सा जी पानी जी जी होता है जी। तो वो सब्जी वाले को आपने हाँ स्पेशल कहना है कि मेरे लिए जो है ना वो आपने, क्योंकि लेके आते हैं रेट में फर्क होता फर्क है, होता थोड़े से पैसे खर्च कर है लें हाँ तो आप जो है वो चीज सही चीज वाली सही लें, ठीक है। 5 किलो अगर लहसुन है, उसके अंदर जो है वो 2 किलो आपने अदरक छील हम्म के उसको धो के उसको कटिंग करके आपने क्या करना है, चॉपर के अंदर आपने डालना है। हम्म उसके साथ आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हम्म, जाना है और थोड़ी सी हल्दी। आपने पानी नहीं लगाना। पानी नहीं लगाना चॉपर कर ले या सिलबट्टे पे हम्म कुंडी डंडे के हम्म अंदर इसको काट लें। पानी डाल के अगर इसको आप जो है वो शेक करेंगे तो फिर जो है ये ज्यादा देर नहीं नहीं निकालेगा। निकालेगा फिर ओके 8 दिन के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, हम्म लेकिन अगर आप चॉप कर लेंगे तो आराम से ये आपका महीना 1.5 महीना जो है वो निकाल जाएगा, कंटेमिनेशन नहीं होगी। पानी में आप ब्लेंड करेंगे इसी तरह से तो आपने देखा होगा कि अगले दिन ही वो सब्ज हो वो जाता है, सब्ज हो जाता है बिल्कुल टॉक्सिक सही हो हाँ जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। हम्म। तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। आप उसको जो है बगैर पानी के ऑयल और हल्दी डाल के उसको चॉप कर लें और बड़ा मजे का लगता है। वो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनती है, वो हल्का हल्का सा जो है वो उसके जो है वो आप कह लें कि उसके ग्रेन्स होते हैं ग्रेन्स उसके। होते हैं तो अच्छा वो जब अच्छा हंडिया में डालते हैं भूनते हैं तो वो सालन में आते हैं तो मजे के तो लगते मजे हैं। के लगते अदरक हैं भी अच्छा लगता उसको है। फिर आप किसी जार में किसी कंटेनर में डाल के आप उसके रख बाद लें आप क्या उसमें करें कि आप छोटे छोटे से कंटेनर के अंदर हाँ डाल के हाँ इसको फ्रीज कर लें। फ्रीज कर लें अच्छा ये अगर अच्छा आपके फ्रिज में भी पड़ा रहेगा खराब नहीं खराब होगा, नहीं होगा ठीक है। आपने ज्यादा अगर बना लिया तो छोटे छोटे से कंटेनर में डाल के, जितना आपको पता है कि मैं एक टाइम की हंडिया के अंदर 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून डालती हूँ, आप उसको फ्रीज अच्छा कर लें। इतने छोटे छोटे कंटेनर्स हाँ फिल जी। करके उसमें जो एक दफा आप यूज के लिए खत्म आप होते हैं देखें कि अगर आपने ज्यादा किया हुआ है, आप उसको जो है वो बाहर निकालेंगी, उसको जो है वो डीफ्रोस्ट करेंगी, वो सारा फिर आप जितना अब यूज बार करना बार होगा डीफ्रॉस्ट करेंगे वो तो गलत उसका है। इम्पैक्ट खराब हो तो जाएगा इसलिए बिल्कुल मैं सही क्या करती हूँ कि छोटे छोटे से आइस क्यूब जैसे बड़े हाँ वाले हाँ होते हैं, हाँ मैं उसके अंदर डाल के उसको जो डाल है वो जमा लेती हूँ, बाद में निकाल के एक शॉपर के अंदर डाल के आप रख दें। वापस रख दें हाँ हाँ इसी तरह से आप क्या करें, हरी मिर्च उसको हम्म भी जो है वो चॉप कर लें। चॉप कर लें उसको किलो 2 किलो ले आए, हम्म, उसको भी धो के साफ सुथरी करके इसी तरह से चॉप करके उसको भी जो है वो आप छोटे छोटे से कंटेनर्स के अंदर फ्रीज कर लें। फ्रीज कर लें हरी मिर्च को हरी वाह, मिर्च को उसमें कोई और चीज डालनी नहीं वैसे कोई वैसे जरूरत कोई नहीं जरूरत उसमें, नहीं अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो उससे ये होगा कि उसका जो टेस्ट है, आप उसको 15 दिन बाद भी हंडिया में डालेंगे तो उसका टेस्ट ऐसे ही वो होगा बरकरार रहेगा बरकरार जैसे रहेगा आपने अभी जो है वो उसको सिलबट्टे ओके पे पीसा है। अच्छा वाह वाह, वाह। इसके बाद अब टमाटर बहुत ज्यादा सस्ते टमाटर सस्ते में उसको बिल्कुल सही हाँ ठीक है। अच्छा, टमाटर का जो है वो कई दफा मैंने खवातीन को देखा है कि वो ग्राइंडर के अंदर पानी डालती हैं, सारे टमाटर ऐसे ही डाले, उसको ब्लेंड कर ब्लेंड लिया। कर दी जिन लोगों को किडनीज के इश्यू हैं, हाँ किडनी स्टोन्स हैं, अगर नहीं भी है तो इससे जो है किडनी स्टोन्स का इश्यू आ सकता आ है, सकता है क्योंकि जो टमाटर का छिलका है ये डिसॉल्व नहीं होता। ओए अच्छा तो इस वजह से मैं जो करती हूँ, मैंने लाके ढेर सारे टमाटर जो है वो फ्रीज कर लिए, ठीक है। अगले दिन वो बिल्कुल हार्ड हो गए। आपने क्या करना है, टमाटर निकाल लिए, उसको आप जो है वो 2 या 4 मिनट ही बाहर रखेंगे तो उसका छिलका उतारेंगे, जैसे हम बॉयल आलू छीलते हैं ना, अच्छा वैसे पील ऑफ हो जाएगा वो और पील ऑफ अच्छा हो तो कोई जाएगा इतना आसानी से हो जाएगा मसला बहुत नहीं इजीली। होगा उसके बाद उसको जो है वो आप कटिंग करके, हाँ उसको भी उसका अपने अंदर इतना पानी होता है, हम्म
आप उसको कटिंग कर किसी लें, और चीज़ की उसको ज़रूरत भी नहीं किसी है। और चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसको भी आप जो है वो थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसको चॉप कर लें, उसके उसको भी आप आइस क्यूब्स के अंदर जो है तेज़ वो पा जमा लें। ओके, और मोस्टली ख़वातीन क्या करती हैं, प्याज़ ढेर सारा जो है वो छील के उसको ब्राउन करके तो वो रख लेती हैं। प्याज़ को भी रख ले प्याज़ को प्याज़ को भी रख लेती हैं। प्याज़ को ब्राउन करें हुँ। और उसको जो है वो आप हल्का-सा नमक उसके अंदर डाल लें। ब्राउन करके उसको जो है वो कपड़े पे या छलनी पे डाल दें। ये आप अगर बाहर भी किचन में आपके पड़ा हुआ है महीना तो ये ख़राब कहीं नहीं नहीं होता। होता। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो प्रोसेस्ड होती हैं। प्रोसेस्ड होती हैं, केमिकल लगे हुए हुँ। होते हैं उसके ऊपर और दूसरे नंबर पे महँगी बहुत ज़्यादा आपको महँगी बहुत पड़ती ज़्यादा हैं। होती है। ये आपने अपने हाथ से बनाई हुई है, ठीक है? ये आपको सस्ती पड़ेंगी। दूसरे नंबर पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि ये सारा जो प्रोसेस है, ये हुँ। काम है एक माँ कर रही है, 7 बेटियाँ हेल्प कर रही हैं, ठीक है? तो ये आपकी आने वाली आगे जो जनरेशन है, आप ये चीज़ें उन्हें ये शिफ्ट कर पास रही ऑन हैं। कर रहे हैं। वाह, 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 वाह! बिल्कुल आप सही। अगर पेस्ट लेके आ रही हैं मार्केट से, आप प्याज़ मार्केट से लेके आ रही हैं, टोमेटो पेस्ट लेके आ रही हैं, आपने ये वाली जो अपनी एक जर्नी है या एक ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है? ये आपने अपनी अगली नस्ल में शिफ्ट नहीं नहीं की, की। नहीं की। हमने ये वाली जो चीज़ें हैं, जो हमने अपनी माँओं को, नानियों को, दादियों को करते हुए देखा, ठीक है? हम स्कूल पढ़ते थे, हम कॉलेज पढ़ते थे, ठीक है? आके अपनी माँओं के साथ काम हुँ। बच्चियों की इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट होती है। लेकिन अगर उनके साथ ये काम उनके सामने हो रहा हो होगा रहा हो, और जब वो आपके साथ काम करवाएँगी, करवाएँगे। बिल्कुल तो सही। उनकी इंटरेस्ट इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। होगा वाह, 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 और वाह! अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। एक औरत चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, जितनी भी पढ़ी-लिखी है, तो वो टच है अपने घर के साथ। लेकिन ये तो ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि वर्किंग लेडी, ये तो हमने ईद की बात की ना, हाँ वर्किंग जी। लेडीज़ के लिए ये तो बड़ा कमाल हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सारे मसाले बना के उन्होंने रख लिए और नेचुरल हैं, कोई वो प्रोसेस्ड नहीं है, प्रिजर्व्ड नहीं है। मेरा जो जॉब है, मेरी आप शुरू भी से जो वर्किंग लेडीज़ काम ही है शुरू से वर्किंग कि लेडी मैं हैं। हाँ। सुबह से 9 बजे से लेके रात को हाँ, 10-10, तो 11 बजे आप अगर तक। लहसुन प्याज़ छीलने बैठी तो हो गया फिर काम जी, जी, जी। तो रोज़ मैंने का अपनी रूटीन इसी तरह से कि हफ्ते में 1 एक दिन जो है दफ़ा मैं ही इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर मैनेज लेती कर थी लिया। और फिर जो है वो पूरा हफ्ता ईज़िली जो है वो चलता था। वाह, वाह, वाह! बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। अदरक लहसुन को आप इस तरह से हुँ, बनाएँ, टमाटर की आप जो है वो पेस्ट इस तरह से बना के हुँ। रखें, उन्हें आइस क्यूब्स के अंदर जो है वो आप हाँ डाल जी, दें। बहुत ज़बरदस्त।